रूस और यूक्रेन की जंग में विनाश का सायरन बज गया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की यूक्रेन जंग में एंट्री से अमेरिका और नेटो देशों की नींद पहले ही उड़ी थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसने वर्ल्ड वॉर की आशंका तेज कर दी है। जर्मनी ने चेतावनी दी है कि अगर किम जोंग को नहीं रोका गया तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। सागर से लेकर पीले सागर तक भूचाल। किम जोंग ने बुना साजिशों का खतरनाक जाल। तानाशाह के 1 लाख सैनिकों की आहट से नेटो परेशान। क्या शुरू होने वाला है विश्व युद्ध का घमासान? रूस और यूक्रेन जंग में पहले ही नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की एंट्री के दावे से घमासान मचा हुआ है। यूक्रेन और नेटो देश दावा कर चुके हैं कि रूस की सेना के साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हैं और कोहराम मचा रहे हैं। यह भी खुलासा हो चुका है कि नॉर्थ कोरिया ने करीब 10,000 सैनिक रूस भेजे हैं और ये सैनिक यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में तैनात हैं। रूस इन्हें जंग की लाइव ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन पुतिन और किम जोंग के बीच हुई रणनीतिक और सैन्य साझेदारी के बाद अब जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया अपने 1 लाख सैनिकों को रूस और यूक्रेन जंग में भेज सकता है। किम जोंग के सैनिक रूस के साथ जंग में शामिल हो सकते हैं। किम जोंग अपने सैनिकों को 1 लाख अलग अलग ग्रुप में रूस भेजेगा और बारी बारी से नॉर्थ कोरिया और सैनिक यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में तैनात होंगे। इन रिपोर्ट से जहां यूक्रेन की नींद उड़ गई है, वहीं अमेरिका और नेटो देशों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि 1 महीने से रूस बेहद आक्रामक है और लगातार यूक्रेन में रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। कई नए इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि जंग में किम जोंग के सैनिकों के शामिल होने से रूसी सेना की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि किम के सैनिक ट्रेनिंग की बजाय सीधा हमला कर रहे हैं, रॉकेट और मिसाइलों को दाग रहे हैं। बदले में रूस उत्तर कोरिया को पैसा और एडवांस हथियारों की तकनीक मुहैया करा रहा है। किम जोंग के 1 लाख सैनिक यूक्रेन जंग में भेजने से सबसे ज्यादा नेटो देश डरे हुए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने चेतावनी दी है। यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती युद्ध का गंभीर विस्तार है। इससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष को और बढ़ाने का जोखिम है। जानकारी के मुताबिक ब्राजील के रियो में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इस मामले पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं, ताकि जिनपिंग रूस और उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और युद्ध में बढ़ोतरी ना हो। दक्षिण कोरिया का मानना है कि पुतिन और किम के बीच सैन्य सहयोग इंडो पैसिफिक इलाके में भी सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि किम जोंग को रूस एडवांस हथियारों की तकनीक दे सकता है, जिसमें सामरिक परमाणु हथियार, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सर्विलांस सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की तकनीक शामिल है। यानी काला सागर से लेकर येलो सी तक तानाशाह किम जोंग ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ साजिशों का ऐसा जाल बुन लिया है, जिससे यूरोप से लेकर एशिया तक तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। अपनी सेना को एक्चुअल वार प्रैक्टिस दिलाने के लिए किम चाहता है कि वो लोग यूक्रेन युद्ध में पार्टिसिपेट करें रूस के साथ। इससे रूस को भी एक फायदा ये हो जाता है कि जहां उसके पास सैनिकों की कमी हो रही है, वहां पर ये 1 लाख लोग पहुंच करके रूस की सेना को कुछ बढ़त दिला देंगे। लेकिन उनको भी पता है कि एक्चुअल वार के समय ये बेहद कमजोर खिलाड़ी साबित होंगे। किम जोंग की साजिश को नाकाम करने के लिए अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। और
और उसने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रशांत महासागर में जंग की तैयारी तेज कर दी है। वॉर एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों मिलकर एम्फीबियस वॉर एक्सरसाइज करेंगे। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वॉर एक्सरसाइज होगी। ऑस्ट्रेलिया पहली बार जापान में ओरिएंट शील्ड एक्सरसाइज में भी शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक तीनों देश इंडो पैसिफिक में नॉर्थ कोरिया और चीन के बढ़ते खतरे को लेकर परेशान हैं और उन पर लगाम लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मतलब साफ है, एक तरफ रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन का मोर्चा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो समेत उसके बाकी सहयोगी देशों का मोर्चा। अगर किम जोंग के सैनिकों की वजह से रूस और यूक्रेन की जंग तेज हुई, तो युद्ध का दायरा पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया तक बढ़ सकता है, जो विनाशकारी साबित हो सकता है। चीन न्यूज नेशन। काला सागर से लेकर पीले सागर तक भूचाल। किम जोंग ने बुना साजिशों का खतरनाक जाल। तानाशाह के 1 लाख सैनिकों की आहट से नेटो परेशान। क्या शुरू होने वाला है विश्व युद्ध का घमासान? रूस और यूक्रेन जंग में पहले ही नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की एंट्री के दावे से घमासान मचा हुआ है। यूक्रेन और नेटो देश दावा कर चुके हैं कि रूस की सेना के साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हैं। और कोहराम मचा रखे हैं। यह भी खुलासा हो चुका है कि नॉर्थ कोरिया ने करीब 10,000 सैनिक रूस भेजे हैं और ये सैनिक यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में तैनात हैं। रूस इन्हें जंग की लाइव ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन पुतिन और किम जोंग के बीच हुई रणनीतिक और सैन्य साझेदारी के बाद अब जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया अपने 1 लाख सैनिकों को रूस और यूक्रेन जंग में भेज सकता है। किम जोंग के सैनिक रूस के साथ जंग में शामिल हो सकते हैं। किम जोंग अपने सैनिकों को 1 लाख अलग अलग ग्रुप में रूस भेजेगा और बारी बारी से नॉर्थ कोरिया और सैनिक यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में तैनात होंगे। इन रिपोर्ट से जहां यूक्रेन की नींद उड़ गई है, वहीं अमेरिका और नेटो देशों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि 1 महीने से रूस बेहद आक्रामक है और लगातार यूक्रेन में रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। कई नए इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि जंग में किम जोंग के सैनिकों के शामिल होने से रूसी सेना की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि किम के सैनिक ट्रेनिंग की बजाय सीधा हमला कर रहे हैं, रॉकेट और मिसाइलों को दाग रहे हैं। बदले में रूस उत्तर कोरिया को पैसा और एडवांस हथियारों की तकनीक मुहैया करा रहा है। किम जोंग के 1 लाख सैनिक यूक्रेन जंग में भेजने से सबसे ज्यादा नेटो देश डरे हुए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने चेतावनी दी है। यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती युद्ध का गंभीर विस्तार है। इससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष को और बढ़ाने का जोखिम है। जानकारी के मुताबिक ब्राजील के रियो में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इस मामले पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं, ताकि जिनपिंग रूस और उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और युद्ध में बढ़ोतरी ना हो। दक्षिण कोरिया का मानना है कि पुतिन और किम के बीच सैन्य सहयोग इंडो पैसिफिक इलाके में भी सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि किम जोंग को रूस एडवांस हथियारों की तकनीक दे सकता है, जिसमें सामरिक परमाणु हथियार, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सर्विलांस सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की तकनीक शामिल है। यानी काला सागर से लेकर येलो सी तक
तानाशाह किम जोंग ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ साजिशों का ऐसा जाल बुन लिया है जिससे यूरोप से लेकर एशिया तक तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। अपनी सेना को एक्चुअल वार प्रैक्टिस दिलाने के लिए किम चाहता है कि वो लोग यूक्रेन युद्ध में पार्टिसिपेट करें रूस के साथ। इससे रूस को भी एक फायदा ये हो जाता है कि जहां उसके पास सैनिकों की कमी हो रही है वहां पर ये 1 लाख लोग पहुंच करके रूस की सेना को कुछ बढ़त दिला देंगे। लेकिन उनको भी पता है कि एक्चुअल वार के समय ये बेहद कमजोर खिलाड़ी साबित होंगे। किम जोंग की साजिश को नाकाम करने के लिए अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। और उसने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रशांत महासागर में जंग की तैयारी तेज कर दी है। वॉर एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों मिलकर एम्फीबियस वॉर एक्सरसाइज करेंगे। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वॉर एक्सरसाइज होगी। ऑस्ट्रेलिया पहली बार जापान में ओरिएंट शील्ड एक्सरसाइज में भी शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक तीनों देश इंडो पैसिफिक में नॉर्थ कोरिया और चीन के बढ़ते खतरे को लेकर परेशान हैं और उन पर लगाम लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मतलब साफ है, एक तरफ रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन का मोर्चा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो समेत उसके बाकी सहयोगी देशों का मोर्चा। अगर किम जोंग के सैनिकों की वजह से रूस और यूक्रेन की जंग तेज हुई तो युद्ध का दायरा पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया तक बढ़ सकता है, जो विनाशकारी साबित हो सकता है। चीन न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।